हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुण स्टडी क्लासेस पर। यहाँ पर दूसरे के कुछ ऐसे 50 से ज़्यादा ही प्रश्न होंगे जो कि लगभग 20 वर्षों से एग्जाम में रिपीट होते आ रहे हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आगामी सभी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे इसी तरह के प्रश्न। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अगर पसंद आए इस वीडियो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन चैनल पर अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फिलहाल। यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है, तो वो हड़प्पा शहर है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो याद रखिएगा रनाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कि उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासक कौन थी, तो वो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो याद रखिएगा ये इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता का पत्ता नगर जिसको बंदरगाह बोलते हैं वो कौन सा शहर है, तो वो लोथल था, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा काफ़ी इंपोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे और ये इसका स्थापना कब की थी, तो याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई थी। ये डेट भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई थी, वह यजुर्वेद है। एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेद कितने हैं, तो याद रखिएगा वेद 4 हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो भारत में पहला समाचार पत्र सैयद अहमद खां के द्वारा शुरू किया गया था। काफ़ी इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। ऐसे ये सभी क्वेश्चन जो कि एग्जाम में रिपीट होते आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैं आज लेकर आया हूँ। और अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, इसका दूसरा पार्ट भी हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते आ रहे हैं, क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष रिपीट होते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखिए, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान तथा महायान में बट गया था, तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हुआ गया था, तो 2 भागों में विभाजित हुआ था। और कौन कौन को, हीनयान और महायान, याद रखिएगा काफ़ी इंपोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। और इसका प्रथम शासक कौन था, यानी कि लोधी वंश की संस्थापक कौन थे, तो याद रख लीजिएगा कि बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। और कब की थी, ये 1451 ईस्वी में की थी, 1451 से 1489 ईस्वी, याद रखिएगा काफ़ी इंपोर्टेंट है। उसके बाद कौन आया था, उसके बाद इब्राहिम लोधी आया था। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी, तो प्रथम जैन संगीति आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण का बताया था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक को बताया था विरोधों का मिश्रण। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो वो कुल या परिवार था, सबसे छोटी इकाई ऋग्वैदिक समाज की। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, तो वो चोल शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे, तो वो चैतन्य महाप्रभु थे, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था, तो आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता था, काफ़ी इंपोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था, तो शहीद आजम भगत सिंह का उपनाम था, शहीद आजम के नाम से जाना जाता था भगत सिंह को। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान
किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन याद रखिएगा 1928 ईस्वी में आया था भारत। और साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, तो 1927 ईस्वी में इसकी नियुक्ति हुई थी। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो वो कौन सा स्थान था? तो वो कुशीनगर था, या उसी को बोलते हैं कुशीनारा। ऑप्शन में आपको जो भी मिले आपको लगाना है कुशीनारा या कुशीनगर, दोनों एक ही जगह का नाम है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 23 भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है वो कहाँ स्थित है? तो वो चिदम्बरम में स्थित है। सॉरी, चिदम्बर में स्थित है, ये याद रखिएगा, चिदम्बर में। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे देखिएगा कि महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 25 कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? तो वो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। और इसके प्रारंभ किसने की थी? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ किया गया था कुतुब मीनार के निर्माण को। और यहाँ पे बात आई है कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो याद रखिएगा 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी? तो 1206 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो लीलावती पुस्तक गणित से, यानी गणित विषय के ये पुस्तक थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा पहाड़ी काटकर एलोरा के विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा चीनी यात्री हेनसंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये मदन मोहन मालवीय थे, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा किस मुस्लिम शासक को सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आवृत्ति बनी है? तो वो मोहम्मद गौरी को बनी है। अगर आप वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि इसका अगला पार्ट भी हम बहुत जल्द अपलोड करें। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्र थी कालाशोक की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 33 गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो कविराज जो कहा गया है वो समुद्रगुप्त को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो बदायूनी ने बताया है। अकबर को इतिहासकारों में से किसने इस्लाम का शत्रु बताया था? तो वो बदायूनी ने बताया था, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 भक्ति को दार्शनिक आधार पर प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो आचार्य शंकराचार्य थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 किस नगर को सिराज हिंद कहा जाता था? तो वो जौनपुर को कहा जाता था सिराज हिंद। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 मोहम्मद गौरी ने 1912 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था मोहम्मद गौरी ने। कब किया था? तो 1912 ईस्वी में ये तराइन का द्वितीय युद्ध था। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ किया था? तो ये कनिष्क के द्वारा प्रारंभ कराया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? तो सिकंदर लोदी को गुलरुखी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 वह कौन सा युद्ध था जिसने
भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो प्लासी का युद्ध था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बताया है? तो वो चौथ को बताया था शिवाजी ने अपने राज्य का मुख्य साधन आय का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम थे महावीर स्वामी। और यहाँ पे अगर बात की जाए प्रथम की, प्रथम इसके ऋषभ देव थे। यहाँ पे 3 इंपोर्टेंट है, एक तो पहला, उसके बाद एक 23वां और एक 24वां। तो पहला हो गया ऋषभ देव, 23वां याद रखिएगा पार्श्वनाथ थे और 24वां महावीर स्वामी थे। तो इन तीनों को आप लोग जरूर याद रखिएगा, 24 तो याद हो नहीं पाएगा। अगला यहाँ पे देख लीजिएगा 46, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई थी? तो ये मुंडको उपनिषद से ली गई थी, सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, बक्सर का युद्ध, ये बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। याद रखिएगा बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक उस समय शाह आलम था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो वो इंडो बैक्ट्रियन ने चलाया था स्वर्ण मुद्रा भारत में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो राहुलो वांदुस्तु से लिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50, ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो वो मंसूर था, पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप होंगे सभी ग्रुपों का वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर इसका अगला पार्ट अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप कुछ सुझाव या देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।